हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, शिबा इनू के बारे में ये तासुर पैदा हो चुका है कि इसकी प्राइस अब डंप करेगी और इतना डंप करेगी कि वापस वहां तक पहुंच जाएगी जहां पर थी। अब मेरा ये मानना है कि अगर ऐसा हो भी जाता है तो क्रिप्टो करेंसी में ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर आप ट्रस्ट रखते हैं और अगर आप हिस्ट्री से वाकिफ़ हैं, अगर आप जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी रन किस तरह करती है, ये मार्केट एक्चुअली चलती कैसे है, टोकन या कॉइन्स की जो प्राइसिंग है वो किस तरह जो है वो अपनी प्रोग्रेसेस जो है वो करती हैं, तो आपको ये चीज़ें परेशान नहीं कर सकती। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो इससे रिलेटेड मेरा आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है इसकी प्राइस को ही लेकर। लेकिन प्राइस में ये है कि बहुत सारे दोस्त सोच रहे हैं कि यार प्राइस बहुत ज़्यादा जो है ना वो बढ़ चुकी है, अब यहाँ पर सेल आउट करना चाहिए। जबकि मैं मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली बायर्स और सेलर्स जो है ना उनके दरमियान एक जंग चल रही है। ठीक है, नो डाउट सेलिंग ज़्यादा हो रही है एज़ कम्पेयर टू बाइंग, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं हो रही जितना मैं इवन एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं ये सोच रहा था कि जैसे ये कैंडल लाल बनी है उसके बाद दूसरी कैंडल ऐसे ही जो है ना वो रेड बनेगी और तीसरी भी ऐसे ही रेड बनेगी और प्राइस आकर यहाँ तक कम से कम जो है वो पहुंच जाएगी। अब इससे रिलेटेड मेरे पास इस वीडियो में जो कंटेंट है दोस्तों, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, वो आपके लिए दोस्तों ज़रूर अमेजिंग होगा। मे भी आपने कहीं देखा हो, मतलब ये पॉसिबिलिटी मौजूद है, और मे भी वो दिखाने की वजह से प्रॉब्लम भी मेरे साथ हो जाए, कोई कॉपीराइट का इशू वगैरह। लेकिन मैं रिस्क लेकर आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ चीज़ यहाँ पर कि आपको एजुकेट कर सकूँ, आपका जहन जो है ना क्लियर कर सकूँ डिफरेंट चीज़ों के बारे में कि आपने जब डिसीजन मेकिंग करनी होती है तो किन चीज़ों को किस तरह आपने लेकर चलना होता है। ठीक है, पंप एंड डंपिंग चल रहा है या फिर आपने जो है ना वो थोड़े बहुत प्रॉफिट पे राजी होकर निकल जाना है मार्केट से, क्या करना है। मतलब कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। ये शिबा इनू का चार्ट दोस्तों आपके सामने है और फॉर एग्जाम्पल अब इस चार्ट को आप देख सकते हैं, ये 1 डे का चार्ट है। ठीक है, इसको अब मैं मंथली चार्ट में चेंज करता हूँ और उसके बाद कुछ वीडियोस हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा बिटकॉइन के बारे में। सीएनबीसी की न्यूज़ है और जब इसकी प्राइस इवन $100 तक पहुंची थी तो मतलब क्या था, ये चीज़ें हैं जो कि मैंने आपके साथ शेयर करना है। लेकिन पहले आप ये थोड़ा मंथली चार्ट देख लें शिबा का। ये बाइनेंस पर दोस्तों जब से आई है ना उसके बाद से शुरू हुआ है ये मंथली चार्ट। ठीक है, अवेलेबिलिटी का मामला है, हम ट्रेडिंग व्यू पर इसी तरह से देख रहे हैं। कॉइन मार्केट कैप पर जाएंगे तो जो है ना वो हमें लाइनिंग वाला चार्ट नजर आएगा, उसका थोड़ा वो लेआउट अलग होगा। लेकिन मैंने इसको जिस तरह बाय किया था फॉर एग्जाम्पल हार्टबिट पर, तो उधर जो है ना वो इससे पहले ही मौजूद था, वहाँ का चार्ट अलग होगा। वेल, आप यहाँ पर देखिए ये हाइप और उसके बाद ये यहाँ पर जो है ना वो नीचे आई प्राइस और फिर ये ऊपर चली गई और फिर अब ये चल रहा है। ये मंथली चार्ट है। ठीक है, अब ये मंथ अक्टूबर का है, अक्टूबर में इस तरह इसने पंप किया है। अब ये जो डाउन होना शुरू हुई है, आप इस महीने के अक्टूबर के एंड में जाकर देखेंगे तो पॉसिबली इसकी प्राइस हमें यहां पर नजर आए। ये जो मैं कह रहा हूं कि इसकी प्राइस 1.3 तक आ सकती है, 1.4 तक, ये आप देख सकते हैं मैं क्यों कह रहा हूं। ठीक है, अगर दोस्तों यहां तक प्राइस आती है ना तो हमारा नवंबर बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और बुलिश होगा। अब मंथली चार्ट से आप इस चीज़ को समझे। ठीक है, उसके बाद में आपको दिखाता हूं बिटकॉइन का चार्ट। ये बिटकॉइन का चार्ट इस वक्त आप देख सकते हैं, इसकी प्राइस जो है ना वो ऊपर चली गई है और ये 56 पर जो है ना वो ट्रेड कर रहा है। लेकिन इसको मंथली चार्ट में चेंज करते हैं। अब ये भी पूरा नहीं है क्योंकि ट्रेडिंग व्यू ये सारे जो है ना वो बाद में आए। फॉर एग्जांपल इसको यहां से कंफर्म करते हैं, ये है अगस्त 2017 का चार्ट, क्योंकि ये बाइनेंस का चार्ट है एक्चुअली दोस्तों। ठीक है, लेकिन बिटकॉइन जो है वो 2009 से एग्जिस्ट कर रही है और 2013 में इसकी प्राइस जो है वो बढ़ गई थी, मतलब $100 पर पहुंच गई थी। लेकिन उसके बाद ये जो हाइप आई है यहां पर देखें, उसके बाद फिर प्राइस इधर आई, फिर प्राइस इधर आई, ऊपर गई और यहां तक आ गई 13,800 समथिंग पर, और लेकिन उसके बाद फिर नीचे आई। यहां पर आप देख सकते हैं 6,000 समथिंग जो है ना वो इसकी प्राइस हो गई, मतलब 50% डाउन हो गई प्राइस। लेकिन उसके बाद देखें फिर यहां तक चली गई और फिर डायरेक्ट जाती रही और यहां पर आने के बाद फिर जितनी भी गई थी ऊपर उसका हाफ फिर नीचे आ गई। यहां पर आप देख सकते हैं 28 पर पहुंच गई। लेकिन उसके बाद अगेन जो है वो रनिंग शुरू है। अब मैं चीज़ ये आपको समझाना चाह रहा हूं, ये प्राइस यहां पर जाने के बाद फिर 50% तकरीबन जो है वो डाउन आई। इस चार्ट का आप देख लें, थोड़ा जो है ना वो एनालाइज करना भी सीखें। लेकिन दोस्तों बिटकॉइन के बारे में सीएनबीसी की न्यूज़ सुन लें। अब मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूं, मेरा जो मकसद है वो ये है कि आप सेल कर रहे हैं। किसी दोस्त ने जो है ना इसको 50 करोड़ कॉइन्स अपने पास रखी हुई हैं, किसी के पास 2 अरब पड़ी हुई हैं और वो सेल कर रहा है कि मेरा प्रॉफिट चला ना जाए, ये ना हो जाए। भाई आप थोड़ा समझें यार, ये चीज़ देख लें, मेहरबानी करें आप, अब खुद पर भी करें और दूसरों पर भी। अब ये सीएनबीसी की न्यूज़ है, मैं आपको यूट्यूब से दिखा रहा हूँ
और आप देख सकते हैं एक्चुअली 2013 की ये बात है जब बिटकॉइन ने हिट किया था। ओनली $100 को, $100 पर इसकी प्राइस पहुंची थी। और CNBC क्या कह रहा है थोड़ा ये सुन ले आप, ताकि आपको चीजों का अंदाजा हो। couple $1 trillion and all of a sudden, you know what happens? People start to worry. So out of this worry, we have something called the Bitcoin. Bitcoin is an electronic online digital currency, was created about 3 years ago, kind of flew under the radar. Now it's starting to actually gain some traction. You exchange your dollars, you exchange your euros, whatever. You go onto these networks and it's about how much this has taken off. And there are places that are beginning to actually accept this sort of universal digital currencies. Where are these things accepted? Going on in the world. First, I have to give Bitcoin creators credit. At least they know enough not to trust fiat money that's controlled by our government. But we. तो ये आपने देखा, मतलब दे आर बीइंग क्रेजी के इसकी प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन आज अगर आपको पता चले कि बिटकॉइन की प्राइस जो है दोस्तों $100 तक पहुंच गई है, तो व्हाट विल यू डू? थोड़ा यहाँ पर एक चीज़ जो है ना वो आप अपने हिसाब से सोच लें कि आप क्या करेंगे। $100 तक इसकी प्राइस अगर पहुंच जाती है, ठीक है, अच्छा $100 को छोड़ें भाई, मैं कह रहा हूं अगर आपको अभी पता चले कि बिटकॉइन की प्राइस अभी मतलब कल परसों या अगले एक हफ्ते में $10,000 तक पहुंच जाए, $1,000 तक पहुंच जाए, तो आप क्या करेंगे? मेरा ये ख्याल है कि आप सब कुछ बेचकर जो भी होगा ना आप बिटकॉइन बाय कर लेंगे, क्योंकि यू आर प्रिटी श्योर कि इसकी प्राइस जो है वो $1 लाख तक जाने वाली है। आपको $10,000 में अगर ये मिलने वाली है तो जितना भी आपके पास होगा ना आप बाय कर लेंगे। $1,000 में अगर मिले तो ये वही बात है कि अगर आप वेट करते हैं तो आपको उसका जो है ना वो दोस्तों रिजल्ट मिलता है। बस ये है कि वेट करे कौन, ठीक है। अच्छा अब आप ये देख लें एक बंदे की हालत, ये यहां पर आप सुन लीजिएगा जरा। I'm right here watching history be made. Bitcoin is now up to $111. ये चार्ट दिखा रहा है, चार्ट देख लें जरा। It's an all-time high, and it's 111. continuing to rise. I've seen it break 3 times today. Went up to 110, and this is the highest that it's been. It's ridiculous. So it's ridiculous. Last trade, 189 Bitcoin for $111 piece. That's. तो आप जिस तरह खुश हो रहे हैं और सोचते हैं कि शिबा की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अब हमें सेल कर देनी चाहिए और इससे भाई जो है ना वो आप नुकसान कर सकते हैं, आपको ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा था कि भाई कुछ भी नहीं हुआ। मैंने अभी 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने एडा का जो है ना मार्केट कैप आपको दिखाया था, इथेरियम की मार्केट कैप दिखाई दी, डॉजकॉइन की मार्केट कैप आपको दिखाई दी कि जब ये आए थे और इनको 3-3, 4-4 साल हो गए थे तो इनकी मार्केट कैप क्या थी। लेकिन इस वक्त आप शिबा की मार्केट कैप देखें और फिर इसको कंपेयर करें, फिर डिसीजन मेकिंग करें। ऐसा ना हो दोस्तों कि आप आने वाले 5 सालों के बाद या 6 सालों के बाद या 3 सालों के बाद आप पछता रहे हो कि यार मेरे पास इतने शिबा इनू पड़े हुए थे और मैंने सेल आउट कर दिए, यार मैंने गलत कर दिया, मैंने ऐसा नहीं करना था। दोस्तों इस वक्त जब इस शिबा की प्राइस बढ़ी है ना, तो मेरे बहुत सारे दोस्त, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं, फैंस जो हैं, वो कमेंट करते हैं, मुझे व्हाट्सएप पर बताते हैं कि यार हमने बड़ी गलती कर दी, जब इसकी प्राइस 8 तक पहुंची थी तो हमने सेल कर दी, जब ये कॉइन बेस पर लिस्ट हुआ था और उस दिन इसकी प्राइस में पंप आया था तो हमने सेल आउट कर दी थी, यार वहाँ से अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था, हमें लगता था कि अब ये जो है ना वो इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकती। तो यहाँ से ये चीज़ें देख कर आप जो है ना वो सेल आउट कर देते हैं अपने टोकन, और बहुत सारे लोग उस वेट में होते हैं कि आप सेल करें, इसकी प्राइस नीचे आए और हम जो है वो इसका फ़ायदा लें। लेकिन मेरा ये काम है दोस्तों कि मैं आपको एजुकेट करूं। मामला दोस्तों मेरा नहीं है, मामला क्रिप्टो करेंसी का है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट का है कि यहाँ पर पैसे आप देख ले। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि टोटल मार्केट कैप जो है क्रिप्टो करेंसी की, ये दोस्तों आपके सामने है किस तरह बढ़ी है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से इसको शुरू कर लें और यहाँ पर जो आपको दोस्तों दिखाई देती है ना वो 2013 की है। 2013 से पहले भी क्रिप्टो मार्केट जो है वो एग्जिस्ट करती थी, लेकिन कॉइन मार्केट कैप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता क्योंकि ये खुद बेचारा था ही नहीं उस वक्त, ठीक है। तो ये 2013 से शुरू हुआ है, लेकिन 2013 के बाद आप देखें मार्केट कैप किस तरह जो है ना वो चलती रही और यहाँ से जो है ना वो एक चेंज नज़र आता है। और ये बात मैं कर रहा हूँ आपसे 2017 की, मतलब आफ्टर 4 ईयर्स, ठीक है। 4 ईयर के बाद देखें चार्ट किस तरह ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर किस तरह ऊपर गया और फिर यहाँ तक पहुँच गया। अनबिलीवेबल, लोग यहाँ पे परेशान हो गए कि ये एक्चुअली क्रिप्टो है क्या, ठीक है। 2018 में लोगों की आंखें खुल गई कि ये क्रिप्टो है क्या चीज़, ठीक है। लेकिन
फिर एक डंप आया और फिर प्राइस नीचे आ गई और फिर पैसे यहां से निकले। जिन्होंने पैसे निकाले थे वो वेट में थे और फिर वो एक सही टाइम के इंतजार में थे कि फिर पैसे लगाएंगे और यहां से ये मार्केट ऊपर नीचे चलती रही। किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में क्या होगा, ठीक है, कोई नहीं सोचता था, लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं, समझते भी हैं, पैसे रखते हैं अपनी जेब में या फिर ऐसा कह लें कि USDT में रखे हुए होते हैं उन्होंने, और वो देख रहे होते हैं कि अब किस कॉइन में लगाने हैं, USDT से चेंज करके वो किस कॉइन में लगाते हैं। दोस्तों फिर ये मार्केट राइज आप देखें कि कॉइन मार्केट कैप जो है वो टोटल किस तरह राइज हुई है और कहाँ चली गई और फिर ये किस तरह अब जाने लगी है। अब जो नेक्स्ट राउंड है दोस्तों ये इससे ऊपर होगा। फॉर एग्जांपल उसकी अब जो आने वाली फ्लाइट है ये इससे जो ये वाली जो रेंज है इससे ऊपर ही होगी अल्टीमेटली। अब इसमें शिबा इनू अपना हिस्सा ज़रूर रखेगी, डॉज कॉइन अपना हिस्सा ज़रूर रखेगा। सिर्फ मैंने ये चीज़ आपको समझानी है। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, मेरे जितने भी फैंस हैं यहाँ पर मेरे साथ, मेरी जो कम्युनिटी है दोस्तों, मेरा काम है मैं आपके प्रॉफिट के बारे में सोचूं, मैं आपको एजुकेट करूं इस चीज़ के बारे में। वैसे मेरा ये भी डिस्क्लेमर है, डिसीजंस आपके होंगे, प्रॉफिट्स आपके होंगे, लॉसेस आपके होंगे दोस्तों, लेकिन इफ़ यू आर मेकिंग डिसीजन इन अ हरी, आप जल्दी में कोई डिसीजन मेक कर रहे हैं तो आप टोकन खो सकते हैं और फिर बाद में पछता सकते हैं। तो मेरा ये ख्याल है ये चीज़ें जो मैंने आपको दोस्तों यहाँ पर दिखाई हैं, ये CNBC की न्यूज़ या फिर ये वीडियो दोस्तों, ठीक है, ये इस बंदे की वीडियो है जो कि परेशान हो रहा था, ये अमेजिंग कह रहा है, $100 से बड़ा खुश हो रहा है, ठीक है। तो ये $100 पे परेशान हो रहा है कि $100 पर बिटकॉइन पहुंच गई, अब इसने सेल आउट कर दी होंगी अगर, तो ये आज कितना पछता रहा होगा, कल आप इस तरह पछताए ना, इसलिए ये वीडियो मैंने दोस्तों बनाई है। अगर वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।